होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट हमें आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। तो ये वीडियो में हमें म्यूचुअल फंड्स और यूलिप का बिटवीन क्या डिफरेंस है और क्या इन्वेस्ट करेगा तो लॉन्ग रन में आपका भी हेल्पफुल रहेगा आपका पोर्टफोलियो में करको अब डिटेली देखना चाहते हैं। हमें वीडियो शुरू करने के पहले आप क्या सोचते हैं क्या करेक्ट इन्वेस्टमेंट होकर हंगा करको म्यूचुअल फंड्स की यूलिप्स की जरूर कमेंट करको हम लोग बताए। सो अब हमें वीडियो शुरू करेंगे। पहले हमें यूलिप और म्यूचुअल फंड क्या करको उसका डिफरेंस क्या दो में क्या डिफरेंस करको पहले समझेंगे। यूलिप का तो एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान वो इन्वेस्टमेंट भी उसमें रहेगा और इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करेगा। दो पोर्शन भी एक ही चीज में एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आपको प्रोवाइड करता। सो लाइफ कवर प्रोवाइड करने से आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ कवर अलग अलग जाना को दो भी मिलाकर एक ही जगह में मिल जाता। ये अब म्यूचुअल फंड बोलेगा तो वहां आपको लाइफ कवर नहीं प्रोवाइड होगा बट म्यूचुअल फंड का तो एक फाइनेंशियल व्हीकल बेसिकली वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जहाँ हम एक ग्रुप ऑफ पीपल की नहीं इन्वेस्टर्स का भी पैसे लेको हमें फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिस सो हम लोग लॉन्ग रन में रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं करको डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में से इन्वेस्ट करको हमें रिटर्न्स जनरेट करते हैं लॉन्ग रन में। सो ये दो में अब आपको म्यूचुअल फंड का तो वनली इन्वेस्टमेंट बट यूलिप का तो इंश्योरेंस का साथ आता सो इन्वेस्टमेंट। सो ये दो में क्या इन्वेस्ट करे तो किस में इन्वेस्ट करता आपको हेल्पफुल रहेगा और इंश्योरेंस भी है ना यूलिप में वो नहीं आता नहीं म्यूचुअल फंड का आप बोल सकते हैं वो पार्ट भी हम लेटर ऑन कवर करेंगे। अब पहले क्या क्या फैक्टर्स रखो हमें ये राइट इन्वेस्टमेंट की नहीं की कर को डिसाइड करना चाहते हैं तो पहले इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और क्या प्रोडक्ट को मोर गोल फोकस है और इसका लॉक इन पीरियड क्या और फंड मैनेजर्स का कॉम्पिटिटिवनेस कितना है और रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या ट्रांसपेरेंसी है क्या इन्वेस्टमेंट में कर को पूरा हमें डिटेली अब कवर करना चाहते हैं। फर्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब यूलिप पॉलिसीज में एवरेज बोलेगा तो 4 to 8% है और ये 4 to 8% का तो भी गारंटीड नहीं बिकॉज ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट बोलने से इससे कम भी आ सकता ना इससे ज्यादा भी आ सकता बट एवरेज रिटर्न बोलते तो एक 4 to 8% तक हम अज्यूम कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स का दे है तो 12 to 15% तक का एवरेज रिटर्न ये दे सकता और ये भी गारंटीड रिटर्न नहीं कंपेयर टू यूलिप्स बट हम लोगों को म्यूचुअल फंड्स में हमें पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख को एक एवरेज आप लॉन्ग रन के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक 12 to 15% तक का इसमें जरूर जनरेट कर सकते हैं आप रिटर्न। नेक्स्ट आपको क्या बहुत गोल फोकस क्या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बहुत गोल फोकस है करको देखेंगे। पहले देखेगा तो अब यूलिप का तो इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल यूलिप भी रहते म्यूचुअल फंड भी रहते इसमें क्या आपका गोल्स को अचीव करने हेल्प करेगा और देखेगा तो आप पहले म्यूचुअल फंड उठा लेंगे। म्यूचुअल फंड में एक फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब अब फॉर एग्जांपल रख लेंगे आपको 50 लाख आपको आप एंड गोल होकर रखेंगे आपको जनरेट करको बिल्ड करना 50 लाख बिल्ड करना कर लो बट राइट नाउ 50,000 करको आप सेव कर लगा है तो 50 लाख में इतना एक टाइम पीरियड में आप जरूर अक्यूमुलेट कर सकते हैं बट राइट नाउ आपका पास 20,000 इतने मंथली दे सकता का तो आप वो 20,000 से म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। देन लेटर ऑन आपको नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट मिलता का तो वो पैसा मिला को अब अभी जरा बढ़ को 35,000 40,000 नहीं दूसरा बार लमसम के देख बोनस मिलता 2 लाख मिलता तो वो भी डाल को कितना पैसा आप डालना चाहते हैं कि क्या रेगुलर इंटरवल की कैसा आप डालना चाहते हैं कि वैसा क्या एक फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं सो आप आता तो पैसा आपको कब होना दाल को एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट को आप अच्छी तरह से कंट्रोल करोगे फ्लेक्सिबली एडजस्ट कर ले सकते हैं आपका फाइनेंशियल गोल्स का हिसाब से। बट ये आप एक यूलिप को देखे तो उसमें भी आप जरा यूलिप पॉलिसीज में टॉप अप प्रीमियम करोगे आपका प्रीमियम को तब तब आप टॉप अप कर सकते हैं बट म्यूचुअल फंड्स में रह सका एक फ्री फ्लेक्सिबिलिटी यूलिप्स में नहीं रहेगा। प्लस इसके वजह से इसका रिटर्न्स भी आपको आप ऐसा की एक फिक्सड प्रीमियम रहने से रिटर्न्स भी लो चाहूंगा बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अब 1 लाख प्रीमियम में हर साल बन लगाते हैं बट यू कैन इन्वेस्ट मोर बट इतना आपका एक फिक्सड देने से आपका रिटर्न भी उतना नहीं होगा लाइक किताब डालते हैं कि उतना होगा सो उसमें से म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो यूलिप का रिटर्न भी लोच। और नेक्स्ट आपको थर्ड फैक्टर लॉक इन पीरियड अब यूलिप का तो सो आप अंदर चले गए वो पॉलिसी ले लिएगा तो आपका एटलीस्ट 5 years तक का लॉक इन पीरियड है उसका पहले आप डिसकंटिन्यू कर नहीं सकते यहाँ को मोस्ट कॉमन फॉर एवरी यूलिप पॉलिसी हर एक यूलिप पॉलिसी में लॉक इन पीरियड का तो सो जरा डिफर होगा जरा जगह में 2 years 5 years
नहीं 3 इयर्स 1 ईयर बट मोस्टली कॉमनली 5 इयर्स तक आती भी मिनिमम एक लॉक इन पीरियड होको कंसिडर करको रहे रहते तो आपका पैसा अंदर चला गया तो इलिक्विड होको अंदर लॉक हो जाता सो ये एक है बट ये म्यूचुअल फंड्स में देखा एक लॉक इन पीरियड नहीं बिकॉज फॉर एग्जांपल आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं बट आपके फंड आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं देता बराबर नहीं परफॉर्म करता और आपको एक थॉट आया का तो आप हूँ आपका फंड विड्रॉ उसमें से विड्रॉ करको आप दूसरा कहते हैं एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो टाइम पीरियड तक का आपका टाइम वैल्यू आपका मनी का टाइम वैल्यू का वेस्ट होना देना करको क्या भी जरूरी नहीं बट म्यूचुअल फंड्स में भी बोलने गए तो एक फर्स्ट 1 ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट आप कैंसिल करते हैं तो एक एग्जिट लोड रहंगा 1% फी करको रहंगा बट उतना 1% वो भी फर्स्ट 1 ईयर में कैंसिल करेगा तो बट मोस्टली लॉक इन पीरियड का तो सो यूलिप कंपेयर कर सका क्या भी नहीं म्यूचुअल फंड्स में नेक्स्ट आपको कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फंड मैनेजर्स अब यूलिप और म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करते ही नहीं उसमें कैसा कंपटीशन है फंड मैनेजर का बीच में अगर को हम अब देखेंगे अब हमें पहले यूलिप को उठा लिएगा तो वहीं से फंड मैनेजर्स को हमें यूलिप पे एंटर होने टाइम फ्रंट लोड चार्जेस करो पे कर डालते हैं एंट्री चार्जेस तो एंट्री चार्जेस मिल उठाता ना पे करने से वो लोग कमीशन मिल जाता एजेंट्स को उसमें ही तो एजेंट्स और फंड मैनेजर को कमीशन कर को मिल जाता सो वो लोग क्या करते हैं जरा लेथार्जिक बन जाते हैं मतलब अब एक इमेंस प्रेशर नहीं रहता इतना परफॉर्म करना इतना आपको गारंटी रिटर्न देना कर को वो लोग उनका हिसाब से परफॉर्म करेंगे हमें भी आपको अब यूलिप में आपको इन्वेस्ट करते हैं तो हम फंड बेस करके इन्वेस्ट करने वाले नहीं फंड का परफॉर्मेंस बेस करके इन्वेस्ट करने वाले नहीं हमें स्कीम बेस करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये स्कीम में क्या बेनिफिट ये स्कीम में क्या आपका एडेड एडवांटेजेस है ऐसा देखो हम इन्वेस्ट करते हैं बट हमें फंड का परफॉर्मेंस देखो ये करने नहीं बिकॉज लॉन्ग रन में रिटर्न कितना आना जाता है तो फंड परफॉर्मेंस बेस कर कुछ सो डायरेक्ट प्रेशर नहीं रहने से आपको फंड मैनेजर्स जरा लेथार्जिक रहते हैं कंपेयर टू द फंड मैनेजर्स इन म्यूचुअल फंड्स अब ये म्यूचुअल फंड्स में देख लेगा तो आपको फ्रंट लोड चार्जेस नहीं एंड इजी टू डिसकंटिन्यू एंड प्लस आप आपको कैसा होना आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा स्विच करने से ये फंड आपको ये फंड में नहीं कर तो आपका इन्वेस्टमेंट को दूसरा कहते एक फंड को रीडायरेक्ट कर सकते हैं ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा प्लस आपको वहाँ फंड परफॉर्मेंस बेस करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा है कैसा इन्वेस्ट कर को कैसा आपको रिटर्न गेन करेंगे इसका पहले कैसा जनरेट करेंगे आप कैसा करना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी ये पूरा रिसर्च कर को आप जरूर आपको इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स में सो उसमें आपको एक इमेंस प्रेशर रहेगा कि तो फंड मैनेजर को मालूम अब इनसे आपको रिटर्न जनरेट करना हुआ नहीं का तो पीपल विल पुल आउट देयर मनी फ्रॉम देयर दैट पर्टिकुलर फंड सो उसमें से उन्हें परफॉर्म कर को छोना उसमें से अब भी उनको जरूर स्ट्रेटेजाइज कर को आपका आप उन्हों रिटर्न ये करना करो आपको भी रिटर्न जरूर बढ़ा को देने सोचेंगे बट ये यूलिप में नहीं रहेगा प्लस अब यूलिप में क्या कर तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं अब अंदर चले गए तो स्टे करना की तो लॉक इन पीरियड रहेगा बाहर आना का तो डिसकंटिन्यूस चार्ज नहीं सरेंडर चार्ज नहीं विड्रॉवल चार्ज अगर बड़ को चार्जेस अलग रहेंगे वो अब भी आपको आपका पैसे को डैम्प करने से आप उसमें ठंडा पड़ेगा बट म्यूचुअल फंड में इसे इजी फ्लेक्सिबिलिटी रहने से सो आप बाहर भी आ सकते हैं क्या फंड मैनेज ये कर को ये कर सकते हैं सो कंपटीशन का तो एक रहता रहंगा एक फ्लेक्सिबिलिटी रहने से कंपटीशन अवेलेबल रहने से आपको रिटर्न जनरेट करते सको वो एक एडेड फैक्टर कर को रहता नेक्स्ट फैक्टर रेगुलेटरी अथॉरिटी का तो अब यूलिप का तो आईआरडीए रेगुलेट करता सो पूरा इंश्योरेंस स्कीम्स को भी बेसिकली आईआरडीए रेगुलेट करेगा ये म्यूचुअल फंड आपको सेबी रेगुलेटेड सेबी आपको म्यूचुअल फंड्स को बहुत समय से रेगुलेट कर को स्ट्रिक्टली रेगुलेट हो लोग है अब क्या कर तो म्यूचुअल फंड्स में मैं पहले बोल सका एंट्री चार्जेस नहीं बट एंट्री चार्जेस पहले था म्यूचुअल फंड्स में भी यूलिप का सका एंट्री चार्जेस था बट इन 2008 से भी स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर को म्यूचुअल फंड्स में है एंट्री चार्जेस को अबॉलिश कर दले सो ऐसा हर एक चीज को भी स्टैंडर्डाइज करको उसमें रंगा लाइक हर एक स्कीम हर एक फंड का भी स्टैंडर्डाइज रंगा स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने से भी रेगुलेट करने से बट आईआरडीए में अब भी आपको फ्रंट लोड चार्जेस अलोड कर कुछ ही और इसमें से इंश्योरेंस में क्या हो जाता है कि एक टाइप ऑफ मिससेलिंग हो जाता है हम लोग बराबर इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं से चल जाता एक करेक्ट ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहने से जरा मिससेलिंग हो जाता सो अब भी आईआरडीए को एक स्टैंडर्डाइज करने का है और कमीशन ऐसा चार्जेस के या कितना कर स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने का है ऐसा बड़े को फैक्टर्स एडेड ऑन है सो यूलिप को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स का तो एक बेटर एवॉल्व प्रोडक्ट बोल सकते हैं बिकॉज इट स्ट्रिक्टली गेटिंग रेगुलेटेड बाय सेबी एक चार्ज रंदे ये रंदे पूरा स्ट्रिक्टली रेगुलेट होने से आपको क्या टाइप ऑफ मिस फ्रॉड की नहीं कहती भी लॉस ऑफ पे की ऐसा क्या भी आपको हो ही नहीं सका एक सेफ्टी नेट वहां रहता
अब नेक्स्ट फैक्टर क्या करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इन इन्वेस्टमेंट। अब यूलिप्स भी रहंदे म्यूचुअल फंड्स भी रहंदे, कितना ट्रांसपेरेंसी है कर को हमें देखना। अब यूलिप बोलते एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर बोल सकते हैं, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी का तो सब नहीं। अब इतना रिटर्न आता कर को बोलते ग्रॉस रिटर्न कर को, बट आपका आता रिटर्न उससे कम रहेगा बिकॉज उसमें हिडन चार्जेस रहेगा। ये क्या चार्ज कर को भी आपसे बराबर आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं हुआ। बट ये म्यूचुअल फंड्स में देखता हाईली ट्रांसपेरेंट, क्या एक एस्पेक्ट उठा ले म्यूचुअल फंड्स को, आपका हाईली ट्रांसपेरेंट रहेगा। एक छोटा छोटा डिटेल भी आप जरा रिसर्च में आपको मिल जाएगा, पूरा रेडीली अवेलेबल रहेगा वो इन्फॉर्मेशन। सो वो रखो, ये ट्रांसपेरेंसी से भी आपको कैसा बोलते हैं अभी अच्छी तरह से बिलीवेबल फैक्टर, एक ट्रस्टवर्दी फैक्टर बोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना अभी हम लोग इंक्लाइन करता है। तो ये 6 फैक्टर्स में आप देखेगा तो म्यूचुअल फंड्स में है सो एक फ्लेक्सिबिलिटी ने एक एड एडवांटेजेस यूलिप में होता नहीं, यूलिप सीम्स वेरी रिजिड एंड फिक्स्ड। सो इन्वेस्टमेंट पार्ट कर को बोलने टाइम म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरह से इन्वेस्टमेंट होकर हंगा कर को एक कंक्लूजन में आ सकते हैं। बट आप पूछ सकते हैं बट यूलिप प्रोवाइड्स अ लाइफ कवर, म्यूचुअल फंड्स में तो वो नहीं ना, तब क्या कर सकते हैं कर को। कभी भी एक की रूल आप गोल्डन रूल का सका एक याद रख लो, इन्वेस्टमेंट फंड इंश्योरेंस फंड आप मिला को करते से भी सेपरेट सेपरेट करने से लॉन्ग रन में आपका पोर्टफोलियो का अभी बेटर रहेगा वो। ठीक है, तो अब एज यूलिप में इंश्योरेंस भी रहने से और आपको इन्वेस्टमेंट भी करने से वो बड़ को चीज ना अभी कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो प्रोसीजर, प्लस उसमें चार्जेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट ऐसा अलग अलग करने टाइम आपको हेल्पफुल रहेगा बिकॉज आप म्यूचुअल फंड्स देखो अलग करते हैं, आप फ्रीली कंट्रोल कर सकते हो। और आप ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान उठा लेते हैं, रख लो इंश्योरेंस का, इसमें आपको शो कम प्रीमियम में आपको आप हाई सम अश्योर्ड को चूज कर सकते हैं। क्या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में हायर क्लाइम सेटलमेंट रेशियो है कि वो रिसर्च करको आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करो एक अलग उठा को आप इन्वेस्टमेंट करो को म्यूचुअल फंड्स में अलग इन्वेस्ट करे तो अभी आपको बेनिफिशियल रहेगा। आपको अफोर्डेबल टर्म इंश्योरेंस प्लान कितने की बहुत अवेलेबल ही, उसका चीट शीट ऑफ टर्म इंश्योरेंस का हमें डिस्क्रिप्शन में देंगे आपका इजी एक्सेस के लिए, वो भी जाकर आप चेक कर को पढ़ को देखो, आपको एक आइडिया मिलेगा। सो वो भी नहीं, सो अब एक चीज क्या करते हो आप प्योर टर्म इंश्योरेंस में आप कम मैं पहले बोल सकता कम प्रीमियम में आप हायर सम अश्योर ले सकते हैं। बट यूलिप में मोस्टली एक्सपेंसिव इंश्योरेंस प्रोवाइड करा का तो भी मिनिमम एक 2 to 1 लाख 1 to 2 लाख भी आप पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस के लिए। सो आपको उसमें आप इंश्योरेंस के लिए बनता प्रीमियम आपको बहुत एक्सपेंसिव बन जाता, बट सम अश्योर भी उतना लाइफ सस्टेनिंग सम अश्योर का सका नहीं, एक नॉर्मल अमाउंट कितना पे करते हैं उसे 2-3 लाख बढ़कांगा ना उतना। बट टर्म इंश्योरेंस में कंप्लीट ऑपोजिट, बहुत हायर सम अश्योर आप चूज कर सकते हैं विथ लो प्रीमियम। इस अफोर्डेबल टर्म इंश्योरेंस प्लान बड़ को रेडीली अवेलेबल ही। सो इन द एंड दो स्कीम है कर कुछ पूरे यूलिप को एडवर्टाइज करते हैं, इंश्योरेंस भी आ जाता इन्वेस्टमेंट भी आ जाता, बट आप ऐसा अलग अलग म्यूचुअल फंड एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान का एक कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करे तो अलग अलग करे तो आपको इससे बेटर रिटर्न्स मिलेगा। सो इन द एंड आपका इन्वेस्टमेंट में आपको अभी कंट्रोल मिलता, उसका वजह से आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते सो लॉन्ग रन में आपका पोर्टफोलियो को अच्छा रहेगा, ये करेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप चूज कर सकते हैं आपका पोर्टफोलियो के लिए। सो अभी कहते भी आपको डाउट्स ही इसका बारे में तो जरूर कमेंट करिए, सो हमें क्लैरिफाई करने ट्राई करेंगे, नहीं आपको एक भी वन ऑन वन डिस्कशन करे तो हेल्पफुल रहेगा सोचेगा तो आप हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन के लिए बुक कर ले सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो अभी बेनिफिशियल रहता ऐसा बड़ को वीडियोस हमारे चैनल में ही जरूर वो भी चेकआउट करो। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।